बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने इसका डिटेल में डिस्कशन किया था और इसमें दो कार्बनिक यौगिकों के बारे में भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें C2H5OH एथिल अल्कोहल या इथेनॉल, इसको आईपीसी में कहते हैं। और दूसरा कंपाउंड इसमें है कौन सा? CH3COOH एसिटिक एसिड। तो ये दो यौगिक कार्बनिक यौगिकों को आपको पढ़ना है, C2H5OH एथिल अल्कोहल और CH3COOH एसिटिक एसिड। एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, इसको एथिल अल्कोहल को IUPAC भाषा में या रासायनिक विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एथेनॉल। और CH3COOH क्या होता है? ये एसिटिक एसिड है, इसका IUPAC नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड है और ये एथेनॉल है। तो एथेनॉल को इसको बनाया जाता है, इसका औद्योगिक स्तर पर बहुत उपयोग है। एसिटिक एसिड का भी औद्योगिक स्तर पर बहुत उपयोग है। तो एथिल अल्कोहल को किससे बनाया जाता है? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पर पढ़ा था। इसको बनाते हैं किससे? सीरे से और स्टार्च से। सीरा या मोलेसेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, सीरा या मोलेसेस। हिंदी में सीरा कहते हैं, इंग्लिश में मोलेसेस कहते हैं। मोलेसेस क्या होता है? जो गन्ने की जो ये चीनी मिलें होती हैं, वहाँ गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। तो जो बाद में जो अवशेष बचता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, जो बेकार हो जाता है, उसी से अल्कोहल बनाते हैं। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। और इसी प्रकार से सीरे से भी फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है और स्टार्च से भी फर्मेंटेशन या किण्वन के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था। और जो एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड, ये इसको हम लोग सिरके के रूप में यूज करते हैं अचार वगैरह में, कार्बनिक पदार्थों को सुरक्षित रखने में। तो ये जो ये एसिटिक एसिड होता है, ये भी गन्ने के रस से ही बनाया जाता है। गन्ने के रस से इसका निर्माण करते हैं। गांव वगैरह में गन्ने के रस को एक घड़े में भर करके रख देते हैं। तो कुछ समय बाद, 3-4 महीनों के बाद, 6 महीने के बाद, ये गन्ने के रस जो होता है सिरके में परिवर्तित हो जाता है, सिरका बन जाता है। तो इस प्रकार से ये एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड ये मैंने आपको बता दिए। ये तो एथिल अल्कोहल, इसका कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, किसमें किया जाता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एसिटिक एसिड, इसको सिरके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो अल्कोहल होता है, इसका दवाइयों में यूज किया जाता है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब में उपयोग किया जाता है। पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिसमें पावर अल्कोहल कहते हैं। हॉस्पिटल में इंजेक्शन, मतलब स्प्रिट के रूप में इंजेक्शन लगाने के बाद यूज करती है, वो भी एथिल अल्कोहल होता है। और ठंडे स्थानों पर गाड़ियों के अंदर डीजल पेट्रोल ना जमे, इसके लिए भी उसमें ये मिलाया जाता है अल्कोहल। और ये एंटी फ्रीजिंग, जमने से रोकता है। इसको नशे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य दवाई पुदीना आती पेट की, उसमें भी एथिल अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। खांसी की जितनी दवाइयाँ आती है उसमें भी अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, एथिल अल्कोहल का। और इसी प्रकार से एसिटिक एसिड भी इस्तेमाल की जाती है। आज हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल की और एसिटिक एसिड की, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की रिएक्शंस कुछ पढ़ते हैं। इसका निर्माण तो पढ़ चुके थे अल्कोहल का, ठीक है ना। और गन्ने के रस से ही एथिल अल्कोहल बनाते हैं और एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड भी बनाते हैं। अब आज कुछ डिस्कस करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसकी रिएक्शन करा देते हैं
सोडियम से। किससे कराते हैं? सोडियम से। तो क्या बन जाएगा इसमें? यहां पर ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हटेगा, तो क्या बन जाएगा? C2H5ONA, ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या होगा ये? सोडियम एथॉक्साइड होगा। साथ में क्या बनेगा इसमें? ये हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। यहां पर इसको बैलेंस कर देंगे, 2 लगा देंगे, और इस प्रकार से एथिल अल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल CH3OH की रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, तो सेम उसी टाइप की क्या बन जाएगा? CH3ONA प्लस H2। यहां पर ये हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन के स्थान पर सोडियम लग जाएगा, तो सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इस प्रकार से ये एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल होगा तो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, और मेथिल अल्कोहल होगा तो सोडियम मेथॉक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सोडियम से रिएक्शन कराने पर अल्कोहल से कौन से कंपाउंड बनते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसी के बाद एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। ठीक है ना? H2SO4 से कराते हैं, इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? ये C2H5 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एक हाइड्रोजन इसका इधर से निकले क्योंकि यहाँ H2SO4 है, एक H इसके संग लगा, एक H और ये OH, ये मिलके क्या बना लेंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। और फिर इसके पश्चात एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है? एक हाइड्रोजन इसके संग जुड़ जाता है और ये क्या बन जाता है? C2H4 प्लस H2SO4 में बदल जाता है। तो एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? ये एथीन गैस बनती है इसमें, तो एथीन गैस का इसमें निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल, अब जब प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में एथीन गैस बनाने को पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे? एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने से एथीन गैस या एथिलीन गैस, आयुपी से नाम एथीन गैस और इसका वैसे नाम ये क्या होगा? एथिलीन गैस कहते हैं, सामान्य नाम। तो ये एथिल अल्कोहल की कुछ रिएक्शन। अब इसके पश्चात ये तो रिएक्शन हो गई। अब इसी के बाद आगे इसमें पढ़ते हैं कि एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, इन दोनों की रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन कि एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा देते हैं? एसिटिक एसिड से, CH3COOH से। तो क्या होगा? इसका OH और इसका H ये मिलकर के क्या बना लेते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और इसकी ये रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। इन दोनों की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये CH3COO और ये C2H5H के स्थान पर जुड़ जाएगा, C2H5, और ये OH और H मिलके क्या बना लेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ये क्या बन गया? एस्टर। इसको कहते हैं एस्टर। ठीक है ना? तो ये एस्टर बनने के कारण क्या कहलाता है?
ये C2H5 CH3COO एथिल एथेनोएट एस्टर का इसका रासायनिक नाम होगा एथिल एथेनोएट। एस्टर में ओएट लगा देते हैं IUPAC नाम में, तो ये एथिल एथेनोएट होता है। और एस्टर बनने के कारण इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं या एस्टरीकरण कहते हैं। ये रिएक्शन कहलाता है एस्टरीकरण, एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन, एस्टरीफिकेशन। तो जैसे कि एस्टरीफिकेशन पूछा जाए, एस्टरीफिकेशन क्या होता है या एस्टरीकरण क्या होता है, तो अल्कोहल की, है ना, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करा देते हैं तो एस्टर बनता है सामान्य तौर पर। लेकिन आप यहाँ पर एक ही याद रखिए, वैसे किसी भी कार्बनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन कराने पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो इसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक नाम याद रखिए, कौन सा, कि एथिल अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल एथेनोइड बनता है और जल बनता है। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में। और ये एस्टर होता है, C क्या होता है, एस्टर। और एस्टर बनने के कारण इस रिएक्शन को एस्टरीकरण कहते हैं या एस्टरीफिकेशन कहते हैं। तो एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी के पश्चात एस्टरीफिकेशन में की क्या प्रक्रिया होती है, ये एथिल एस्टरीफिकेशन में CH3COO C2H5 है ना, ये एथिल एथेनोइड, ये एस्टर है। एस्टर की रिएक्शन किससे करा दे, ये NaOH से करा दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा, ये C2H5OH से जुड़ जाएगा और Na यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3COO Na सोडियम एसिटेट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आगे, C2H5OH, ये क्या बन जाएगा, OH से जुड़ जाएगा तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा और इसका सोडियम इससे जुड़ गया तो सोडियम एसिटेट बन जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया हो जाती है एथिल एसिटेट। इसको नाम को सामान्य नाम क्या कहेंगे, एथिल एसिटेट, सामान्य नाम। IUPAC नाम क्या होगा, एथिल एथेनोएट होगा। इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम एसिटेट और अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बन जाता है। और इसी के पश्चात अब इसमें एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। एसिड ये CH3COOH, इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ये OH और H ये रिएक्शन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और Na इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na सोडियम एसिटेट और प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल, इसमें जल का एक अणु बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एसिटेट बन जाता है और जल बनता है। अब इसी के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें, कि ये जो सोडियम एसिटेट है इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करा देंगे। सोडियम एसिटेट की रिएक्शन किससे करा देंगे, सोडा लाइम से, तो क्या बन जाएगा, मेथेन गैस प्राप्त हो जाती है। जैसे कि ये है CH3COO Na, ये क्या है, सोडियम एसिटेट, सोडा लाइम, सोडा क्या हो गया NaOH और लाइम क्या हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सोडा है ये लाइम है तो सोडा लाइम कहते हैं। लाइम, ये कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहा जाता है, चूना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा, सोडा लाइम से क्या कराते हैं।
और इसको गर्म करते हैं। इन दोनों को मिला के सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म किया जाता है, तो क्या बन जाता है इसमें, ये COO-Na, ये COO-Na ये आपस में मिल जाते हैं और ये H इससे जुड़ जाता है CH3 से, तो क्या बन जाता है CH4 प्लस ये Na2CO3 जो बन जाते हैं सोडियम कार्बोनेट और मेथिल। तो इसी प्रकार से हम दूसरे एल्केन भी प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी एल्केन्स होते हैं उन सभी को इस प्रोसेस के द्वारा हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के रिएक्शंस मेन क्या होते हैं, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, और जो ये एस्टरिफिकेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और जो एथिलीन गैस लेबोरेटरी में बनती कैसे बनती है, एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एथिलीन गैस बन जाती है, और जो मेथेन गैस कैसे बनती है, तो सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं तो ये मेथेन गैस बनती है CH4। और इसी तरीके से यहाँ पर एल्किल ग्रुप बदलते जाए, जैसे यहाँ C2H5 कर दें तो यहाँ एथेन गैस बनेगी C2H6, यहाँ पर C3H7 कर दें तो यहाँ प्रोपेन गैस बन जाएगी। तो इसी प्रोसेस से हम सभी एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी गैसों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ केमिकल रिएक्शन हुए किसके, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के। और इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कुछ इसके और रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और इसमें अल्कोहल और एसिटिक एसिड में जो डिफरेंस होते हैं, जो अंतर होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उस अंतर को डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ रिएक्शन और है, और उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बनता है इसमें साबुन और डिटर्जेंट के बारे में, वो उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इतना आप लोग अच्छी तरह से समझ करके ये रिएक्शन को अपनी फेयर कॉपी में नोट करें।